गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की संस्कृत की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रथमः पाठः। प्रथम का अर्थ होता है पहला, पाठः का अर्थ होता है अध्याय, यानी पहला अध्याय, जिसको आप बोलते हैं चैप्टर 1। और आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है अस्माकं राष्ट्रीय पक्षी। जैसे आप सबको पता है कि अस्माकं यानी हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। तो आज की क्लास में हम मोर से संबंधित अन्य चीज़ों को पढ़ेंगे और जानकारियों को लेंगे। तो हम अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। मयूरः अस्माकं राष्ट्रीयः पक्षी अस्ति। मयूरः का अर्थ होता है मोर, अस्माकं का अर्थ होता है हमारा, अस्ति का अर्थ होता है। इसका हिंदी में अनुवाद हुआ मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अस्य सौंदर्य दर्शनीयं भवति। अस्य का अर्थ होता है इसका, सौंदर्य का अर्थ होता है सुंदरता, दर्शनीयम का अर्थ होता है देखने योग्य, भवति का अर्थ होता है या होती है। हिंदी में अनुवाद हुआ इसका सौंदर्य देखने योग्य होता है। अयं सुंदरतायाः शिक्षायाः कलायाः च प्रतीकः अस्ति। अयं का अर्थ है यह, सुंदरता, शिक्षा और कला का प्रतीक होता है या कला का प्रतीक है। वर्षा काले का अर्थ होता है वर्षा ऋतु में। यदा का अर्थ होता है जब। आकाशम यानि आसमान में। मेघाच्छनम का अर्थ होता है मेघों से ढका हुआ, यानी जब वर्षा में क्या होता है, आकाश काले काले बादलों से ढक जाता है, तो मेघाच्छनम का अर्थ है मेघों से या बादलों से ढका हुआ। भवति यानी होता है। हिंदी में अनुवाद हुआ वर्षा काल में या वर्षा ऋतु में जब आकाश बादलों से अर्थात मेघों से ढका हुआ होता है। तदा का अर्थ होता है तब। मयूरः यानी मोर। स्वपक्षान का अर्थ होता है अपने, स्व यानी अपने, पक्षान यानी पंखों को। प्रसार्यति का अर्थ होता है फैलाता है। नृत्यति यानी नाचता है। तो हिंदी में अनुवाद हुआ तब मोर अपने पंखों को फैलाकर नाचता है। तो इस लाइन में हमें ये बताया कि वर्षा ऋतु में जब आकाश में बादल छा जाते हैं या जब आकाश बादलों से ढका हुआ होता है, तब मोर अपने पंखों को फैलाकर नृत्य करता है। तस्य नृत्यम अति मनोहरम भवति। तस्य यानी उसका या उसकी, नृत्यम यानी नाच, अति यानी बहुत, मनोहरम यानी मन को भाने वाला। उसका जो नाच है वो बहुत अधिक मन को भाने वाला होता है। जनः तस्य नृत्यं दृष्ट्वा। जनः यानी लोग, तस्य यानी उसके, नृत्यम यानी नाच को, दृष्ट्वा यानी देखते हैं, अति यानी बहुत, प्रसन्नः खुश, भवन्ति यानी होते हैं। लोग उसके किसके, मोर के नाच को देख करके बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं या बहुत अधिक खुश होते हैं। सर्प भक्षणम। सर्प यानी जैसे आप सबको पता है सर्प का अर्थ होता है सांप। भक्षणम यानी खाना, भक्षण करना अर्थात खाना। तो सर्प भक्षणम यानी सांप को खाना। अस्य यानी इसका किसका, यहाँ पे हम मोर के विषय में पढ़ रहे हैं, तो मोर का। जन्म जाता है यानी पैदाइशी, जन्म से ही उसको मिला हुआ, जन्म जाता है। गुणः अस्ति, उसका जन्मजात गुण है, यानी सांप को खाना। हिंदी में अनुवाद हुआ सांप को खाना, इसका अर्थात मोर का पैदाइशी गुण है या उसकी पैदाइशी विशेषता है। आप सबको पता है कि सांप और मोर की दुश्मनी है। जहाँ भी मोर
सांप को देखता है वो उसे मार के खा लेता है। तो यहाँ पे यही बताया है कि सांप का भक्षण करना अर्थात सांप को खाना मोर का जन्मजात अर्थात पैदाइशी गुण है या उसकी पैदाइशी विशेषता है। अयम खगः न केवलं जनेभ्य सुंदरतायाः कलायाः च संदेशनं ददाति। इसमें बताया है अयम। अयम का क्या अर्थ है, अभी आपको बताया था। अयम का अर्थ होता है यह। खगः यानी पक्षी। अभी हम किस पक्षी के विषय में बात कर रहे हैं, मोर के लिए। तो हम पक्षियों के लिए खग शब्द का प्रयोग करते हैं। तो खगः। न यानी न केवलम, जनेभ्य यानी लोगों को, सुंदरता और कला का संदेश देता है। ददाती यानी देना। इसमें बताया है कि यह जो पक्षी है ये क्या करता है, लोगों को केवल सुंदरता और कला का ही संदेश नहीं देता, अपितु यानी बल्कि विषकार कारणा। विषकार कारणा यानी विष को उत्पन्न करने वाले कारणों, यानी जो देश में समाज में जो बुराई रूपी विष को फैलाते हैं, तो ऐसे खतरनाक लोगों के लिए भी इसने संदेश दिया है कि किसी भी प्रकार का जो विष होता है, चाहे वो मानसिक हो या लोगों के द्वारा फैलाया गया हो या किसी का अहित करने वाला हो, तो बताया है कि ये केवल विष कारकाणा मतलब विष के जो कारण हैं, ऐसे तत्वानः यानी तत्वों को भी विनाशम विनाश कर देना भवेत यानी चाहिए। तो हमें ये क्या संदेश देता है कि ये जो पक्षी है हमारा मोर राष्ट्रीय पक्षी, ये ना केवल लोगों को सुंदरता और कला का संदेश देता है, बल्कि वो समाज में जहर फैलाने वाले जो कारण हैं, जो तत्व हैं, उनका भी विनाश कर देने का संदेश देता है कि उनका भी विनाश कर देना चाहिए। इति संदेशम यानी इति यानी यही, संदेशम यानी संदेश, अपि ददाति, अपि यानी हमें, ददाति यानी देता है, यही संदेश हमें देता है कि हमें विष रूपी जो तत्व हैं या विष उत्पन्न करने वाले जो कारण हैं उनका विनाश करना चाहिए। यही संदेश हमें मोर देता है। अब हम पाठ में आए कुछ याद रखने योग्य बातों को ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें पहला पॉइंट है क्रिया से पहले। क्रिया यानी हम जो भी कार्य करते हैं वो क्रिया कहलाती है। फिर आप चाहे इसमें खेलना हो या खाना हो या सोना हो या चलना हो, दौड़ना हो, ये सारी क्रियाएं कहलाती हैं। इसमें यही बताया है कि क्रिया से पहले यानी किसी कार्य से पहले या कुछ क्रिया होने के पहले कौन लगाने से, यानी कौन शब्द अगर हम लगा देते हैं और उस कौन शब्द को लगाने के बाद उत्तर में आने वाला जो शब्द है, जो हमें उत्तर मिलेगा उसमें जो शब्द आया है वो कर्ता कारक कहलाता है। तो वो जो हमें जो शब्द मिलेगा वो कर्ता अर्थात जो उस क्रिया को कर रहा है वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे परिभाषा है क्रिया से पहले कौन लगाने से उत्तर में आने वाला शब्द कर्ता कारक कहलाता है। उसका एक उदाहरण जैसे तुम कौन हो। जब हमने पूछा तुम कौन हो, तो यहाँ पे जब कौन शब्द का जब उत्तर आएगा तो वो कर्ता कारक कहलाएगा। दूसरा पॉइंट है कर्ता कारक के लिए। जो कर्ता कारक है यानी जो व्यक्ति कार्य करने वाला है, जो मेन व्यक्ति है जिसको हम कर्ता बोलते हैं, जिसके द्वारा कार्य किया जाए, जिसके द्वारा क्रिया की जाए, तो कर्ता कारक के लिए प्रथमा विभक्ति यानी जो पहली विभक्ति होती है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे बालक। आपका पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। का नंबर पे आपको क्वेश्चन दिया है अस्माकं राष्ट्रीय पक्षी का अस्ति। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? इसका उत्तर है अस्माकं
राष्ट्रीय पक्षी मयूरः अस्ति। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। दूसरा प्रश्न है, मयूरः कदा नृत्यति, यानी मयूर कब नाचता है। इसका उत्तर है, वर्षा काले यदा आकाशं मेघाच्छन्नं भवति तदा मयूरः स्वपक्षान् प्रसारयति नृत्यति च। अर्थात वर्षा काल में जब आकाश बादलों से छा जाता है तब मोर अपने पंखों को फैलाकर नाचता है। तीसरा प्रश्न है, तस्य नृत्यं कीदृशं भवति, उसका जो नाच है वो कैसा होता है। तो इसका उत्तर है, तस्य नृत्यं अति मनोहरं भवति, उसका नृत्य बहुत अधिक मनोहर अर्थात मन को भाने वाला होता है। लास्ट क्वेश्चन है, मयूरः किम संदेशम ददाति, यानी मोर हमें क्या संदेश देता है। उत्तर है, मयूरः विषकारकाणा तत्त्वाना विनाशं भवेत् इति संदेशम अपि ददाति। मोर हमें विष को उत्पन्न करने वाले जो कारण हैं, जो तत्व हैं, उनका विनाश करना चाहिए, यही संदेश हमें देता है। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का नंबर पे दिया है, मयूरः अस्माकं खालिस्तान अस्ति, मोर हमारा खालिस्तान है। तो आप सबको पता है मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो खालिस्तान में हम लिखेंगे राष्ट्रीय पक्षी। खा नंबर पे दिया है, तस्य खालिस्तान अति मनोहरम भवति, उसका खालिस्तान बहुत अधिक मन को भाने वाला होता है। तो क्या मन को भाता है मोर का? नाच। तो यहाँ पे आएगा नृत्यम, तो सेंटेंस कंप्लीट होगा, तस्य नृत्यम अति मनोहरम भवति। गा नंबर पे दिया है, तस्य खालिस्तान दर्शनीयम भवति, उसका खालिस्तान देखने योग्य है। तो क्या है देखने योग्य? सौंदर्यम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सौंदर्यम, तस्य सौंदर्यम दर्शनीयम भवति। घा नंबर पे दिया है, खालिस्तान अस्य जन्मजातः गुणः अस्ति, खालिस्तान इसका जन्मजात गुण है। तो इसका जन्मजात गुण है सांप को खाना, अर्थात यहाँ पे हम लिखेंगे सर्प भक्षणम। खालिस्तान में आया सर्प भक्षणम, अस्य जन्मजातः गुणः अस्ति। ड़ा नंबर पे दिया है आपको, जनाः तस्य नित्यम दृष्ट्वा, यानी लोग इसका नृत्य देखकर अति खालिस्तान भवन्ति, बहुत अधिक खालिस्तान होते हैं, तो खुश होते हैं, अर्थात प्रसन्नः। तो हम खालिस्तान में लिखेंगे प्रसन्नः। प्रश्न नंबर तीसरा दिया है, बहुवचन में बदलिए। का नंबर पे दिया है, मयूरः नृत्यति। बहुवचन में बदलने पर ये वाक्य बनेगा, मयूरः नृत्यन्ति। खा नंबर पे दिया है, रामः श्यामः च पठतः। इसका बहुवचन में वाक्य बनेगा, रामः श्यामः च पठन्ति। गा नंबर पे दिया है, अश्वः धावति। बहुवचन में बदलने पर जो वाक्य बनेगा वो बनेगा, अश्वः धावन्ति। घा नंबर पे दिया है, बालिकाः क्रीडति। बहुवचन में बदलने पर वाक्य बनेगा, बालिकाः क्रीडन्ति। ड़ा नंबर पर दिया है, छात्रः हसति। बहुवचन में बदलने पर वाक्य बनेगा, छात्रः हसन्ति। प्रश्न नंबर 4 में दिया है, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। नंबर 1, मोर नाचता है। संस्कृत में वाक्य बनेगा, मयूरः नृत्यति। नंबर 2, दो मोर नाचते हैं। संस्कृत में अनुवाद करने पर वाक्य बनेगा, मयूरो नृत्यता,
आपको पता है कि जब एक चीज़ होती है तो उसके जैसे एक मोर है तो हम लिखेंगे मयूरः, लेकिन जब दो है तो वो हो जाएगा मयूरो। तीसरे नंबर पे दिया है बहुत से मोर नाचते हैं। संस्कृत में अनुवाद करने पर वाक्य बनेगा मयूरः नृत्यन्ति। आप सबको पता है कि 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो मोर का एक वचन हुआ मयूरः, द्विवचन हुआ मयूरो और बहुवचन में जब बहुत सारे हैं तो वो हो जाएगा मयूरः। नंबर 4 पे दिया है बालिका लिखती है। इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा बालिका लिखती। नंबर 5 पे दिया है 2 बालिकाएं दौड़ती हैं। संस्कृत में अनुवाद करने पर वाक्य बनेगा बालिकौ धावतः। 6वें नंबर पर दिया है बहुत सी लड़कियां गाती हैं। संस्कृत में अनुवाद करने पर वाक्य बनेगा बालिकाः गायन्ति। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अस्माकं राष्ट्रीय पक्षी पाठ की व्याख्या और उससे संबंधित अभ्यास समझ में आया होगा। आपको इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं। हम दूसरी क्लास में फिर से मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।